देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकुलाम इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ले लिया, 10 सेंटीमीटर हो गई साइड इसकी, और इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक प्लस 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज दिया हुआ है। ये प्लस 10 माइक्रोकुलाम है। तो Q की वैल्यू दे दी हमें कितनी, प्लस 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज दे दिया एज शोन इन फिगर। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इन फिगर 1.34। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर से, मतलब फ्लक्स निकालना इस एक स्क्वायर से, ठीक है। तो कितना होगा ये हिंट, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ ए क्यूब विद एन एज 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर को एक फेस मान लो क्यूब का जिसकी 10 सेंटीमीटर साइड है। तो क्यूब में से जब हम फ्लक्स निकालते हैं, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स कैसे निकलता है, एक फेस से निकालना तो कैसे निकलेगा, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या है भाई, एक फेस है, एक फेस है ना क्यूब का, तो उसको फाई 1 बोल दो, इक्वल्स टू क्या होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। जो आपको साइड वगैरह दी गई है इसमें, ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है इसकी चार्ज की सेंटर से स्क्वायर के, ये 10 सेंटीमीटर साइड दी गई है। ये क्वेश्चन से जो है रिलेवेंट नहीं है, मतलब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो वहां पे कहीं भी साइड नहीं आएगी, वहां पे सिर्फ चार्ज से सोल्व हो जाएगा। ये चार्ज पता होगा हमें, बस इतना चार्ज रखा हुआ है सेंटर में क्यूब के 10 माइक्रोकुलाम, एक फेस से निकालना, 6 से डिवाइड कर देंगे, सीधा निकल जाएगा। तो सिर्फ चार्ज से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फाई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 6 से डिवाइड कर रखा है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 6 की एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, जब वैल्यू पुट करोगे क्यू की कितनी है वैल्यू, माइक्रो के लिए क्या लगता है भाई, 10 की पावर माइनस 6 कुलाम, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट के लिए भाई 8.85 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है। ये माइनस की हुई है, प्लस की 1 पावर हो गई। चलो सोल्व करते हैं इसे, माइनस 12 ऊपर जाके कितना हो गया, प्लस का 12 हो गया, ऊपर ऑलरेडी माइनस की 6 पावर है, और ये 10 की पावर 1 भी है ऊपर, 6 की मल्टीप्लाई 8.85 में कर देते हैं एक बार, 6 5 जा कितना 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 8 जा 48 और 3 51, 5 कैरी फॉरवर्ड, 6 8 जा 48 और 5 53.10, ये आ गया नीचे। ऊपर 12 में से ये 6 गए, कितना बचा, ये 10 का ऑलरेडी यहाँ है, ये बच गई 6 पावर अपॉन 53.10, ये बच गई। अब डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो इसमें से एक जीरो इधर ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 इक्वल्स टू आ जाएगा, एक जीरो इधर ले लो, 100 हो जाएगा, 10 की पावर 5 अपॉन 53.10, ठीक है। 53.10 से इसको जीरो को नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ से पॉइंट के बाद वाली जीरो है, पॉइंट हटाओ, एक जीरो ऊपर लगा दो, तो एक जीरो ऊपर लगा दी। जब 531 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 1.88 इंटू 10 की पावर 5 ऑलरेडी है, इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, ठीक है। साइड जो दी हुई है वो कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, सिर्फ चार्ज से क्या निकल जाएगा, हमारा फ्लक्स निकल जाएगा। क्यूब में जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें सिर्फ चार्ज दिया हुआ होना चाहिए, एक फेस से कहेगा तो 6 से डिवाइड कर देंगे, टोटल कहेगा तो डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ एक फेस से मतलब स्क्वायर से निकालना था, तो 6 से डिवाइड करके निकाल दिया, सिर्फ चार्ज से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया है, ठीक है। वहां पर तो बोल रहा था एक फेस से निकालना है फ्लक्स, तो 6 से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर एक फेस से नहीं बोल रहा, तो 6 से डिवाइड नहीं करेंगे। इसमें क्या है, पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलाम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज,
9 सेंटीमीटर ऑन एज, साइड उसकी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होगा सरफेस पे, तो इस तरह से एक क्यूब बना देंगे, ये क्यूब हो गया, ठीक है। क्यूब का सेंटर देख लेते हैं, इसके सेंटर पे रख देते हैं एक चार्ज, ये क्यूब हो गया, इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दो यहाँ पर O पे, सेंटर O मान लो, यहाँ पर चार्ज रख दिया कितना 2 माइक्रोकूलम, और इसकी साइड एज कितना है, मतलब साइड कितनी 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर ये साइड हो गई, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर बराबर होती है क्यूब की सारी साइड, तो क्यूब कितना दे दिया भाई हमें 2 माइक्रोकूलम, ये साइड सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। साइड का कोई काम नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ चार्ज चाहिए, गॉस थ्योरम लगा के सोल्व हो जाएगा सीधा। तो 2 माइक्रोकूलम के लिए 2 × 10⁻⁻6 कूलम, तो फ्लक्स निकाल दो, तो नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई E = Q/ε0 हो जाएगा भाई, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, फाई = Q की वैल्यू 2 × 10⁻6 ε0 की 8.85 10⁻⁻12, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, अभी पहले पावर सोल्व कर लेते हैं, तो फाई = 2 × 10⁻6 -12 ऊपर जाके प्लस का 12 अपॉन 8.85, ठीक है। प्लस 12 में से माइनस का 6 गया, कितनी पावर बची हमारे पास, बची 6 पावर बच गई प्लस की, अपॉन 8.85, पावर तो सोल्व हो गई। अब नंबर सोल्व कर देते हैं, 8.85 बड़ा है 2 छोटा है, तो वहां एक जीरो लगा लेंगे ऊपर, तो फाई = कितना आ जाएगा 2 0, और यहाँ एक पावर कम हो जाएगी 10⁵ 8.85। हमारे पास ये आ गया है फाई = 20 10⁵ अपॉन 8.85, ये आ गया है हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, पॉइंट हटाना है और 100 ऊपर लगाना है, ठीक है। पॉइंट हटाया क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 100 ऊपर लगा दिया। अब 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, और 5 से इसको भी डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 3 8 38, 5 7 जा 35, 3 और 5 35, 5 7 जा 35, तो फाई = आ गया 4 की 100 में 400 10⁵ अपॉन 177, ठीक है। 177 से 400 को डिवाइड करो, तो रफ में करके देख लेते हैं डिवाइड, 400 को 177 से, 177 2 जा 354, 6 और 4 46, एक पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगा देंगे, 177 2 जा, फिर से 2 टाइम्स चलेगा, 354, कितना आ गया 0, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, और एक जीरो लगा दो, 1060, तो 1060 कितने टाइम्स कटेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा आपका 6 टाइम्स, 6 टाइम्स चलाएंगे, 6 7 जा 42, 4 कैरी फॉरवर्ड, 6 7 जा 42 और 4 कितना हो गया 46, 4 कैरी फॉरवर्ड, 6 1 जा 6 और 4 10, तो लगभग थोड़ा सा फालतू बैठ रहा है उससे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इतना ही हो जाएगा 2.25, ठीक है। 2.5 टाइम्स चला लेंगे, तो 5 टाइम्स टेबल चल जाएगा, 5 7 जा 35, 3 कैरी फॉरवर्ड, और 5 7 जा 35 और 3 38, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 1 जा 5 और 3 8, इतने टाइम्स। तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ गया हमारे पास 2.25 इंटू 10⁵, ठीक है। और यूनिट क्या लिख देंगे इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है। और 20 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ ए 10 सेंटीमीटर रेडियस।
सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ठीक है, तो एक स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है, जिसके सेंटर पे क्या रखा है, एक चार्ज रखा हुआ है। ये एक स्फीयर ले लो सबसे पहले, ये स्फीयर है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर ओ पे। इस स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। ये आर कितनी है, आर की वैल्यू है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। और इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स कितना दिया है हमें, -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई है और ये फ्लक्स दिया हुआ है। ए, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वाज डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है गॉस थ्योरम से। ठीक है, ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड करता, और क्यूब होता तो उसकी साइड या एज पे भी डिपेंड ना करता। तो बॉडी का साइज कैसा है उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स करता है किस पे, ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अगर रेडियस डबल कर दोगे तो सेम रहेगा फ्लक्स। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड, क्या कर दी भाई, डबल्ड कर दी, तो क्या होगा, देन देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। मतलब फ्लक्स क्या रहेगा, फ्लक्स विल बी सेम। क्या रहेगा, विल बी सेम रहेगा फ्लक्स। तो यहां पर भी फ्लक्स कितना होगा, कितना दिया हुआ है, -1 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स रहेगा सेम। ठीक है, अगले पार्ट में बी में क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो बी पार्ट में निकालना है हमें पॉइंट चार्ज। हमने गॉस थ्योरम से पढ़ा है, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फ्लक्स जो होता है वो Q/ε0 के इक्वल होता है। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, तो Q की वैल्यू जो आ जाएगी, Q = φE × ε0। ये Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, पॉइंट चार्ज पूछा है, Q = φE कितना है, निगेटिव चार्ज दिया कितना, -1 10⁻³ फ्लक्स कितना दिया, φE फ्लक्स दिया -1 × 10⁻³। ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, तो प्लस की 3 पावर और माइनस की 12, तो कितनी बची, -9 बच गई। और 8.85 की 1 में मल्टीप्लाई, तो 8.85 ही रहेगा ये। तो Q = -8.85 × 10⁻⁻9 कूलम चार्ज। ये आंसर आ गया हमारा बी पार्ट का।